दे विशाल है। धर्मीधर सा है बलि और काल का भी काल है। भद्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग गदाधर महाबली उद्विष्ट कुंती का ये लाल है। महाबली 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 महाबली। भीलों के नाम को कलंकित किया है तुमने। ऋषि मुनियों के हृदय में जो हमारा भय था उसको क्षण किया है तुमने। यहाँ पर हम थे, महाराज पांडु थे, परंतु वहां तो भीम अकेला होगा। हमें क्षमा कर दो बालक। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। किसी को भूखा उठाना अनुचित है, ये धर्म के विरुद्ध है। हमने स्वयं उसे यहाँ निमंत्रण दिया और हम उस अकेले का भी पेट नहीं भर सके। ये घोर पाप है। माताश्री, आज आपने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, बस और लाते रहिए, आज तो हम पेट भर कर खाएंगे। मुनिवर, भोजन समाप्त हो चुका है और भीम का पेट अभी भरा नहीं। वो और भोजन मांग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मुनिवर, घोर धर्म संकट है। पुत्र भीम, हमें क्षमा करें। आप देव पुत्र हैं। आपका पेट भर पाना हम साधारण ऋषियों के वश की बात नहीं है। आप हमें क्षमा कर स्वयं संतुष्ट हो जाएं। हमारे पास इतना भोजन नहीं है कि हम आपकी उदर पूर्ति कर सकें। नहीं ऋषिवर, भूल हमारी है। हमारी माता ने हमसे कहा था कि अधिक भोजन नहीं करना है, परंतु भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि हम ये भूल ही गए थे। ऋषिवर, हमारा भोजन पूर्ण हो चुका है। प्रणाम। आयुष्मान भव। लीजिए महाराज, जल ग्रहण कीजिए। नकुल सहदेव, ध्यान से खेलिए, आपको चोट लग जाएगी। ये ना स्वामी कितना। सहदेव, अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ? क्या है पेड़ पर? माताश्री, उस पेड़ पर एक पक्षी है, उसको मैं अपना निशाना बनाना चाहता हूँ। अच्छी बात है अर्जुन, तुम अपनी एकाग्रता पर कार्य कर रहे हो, परंतु किसी निर्दोष जीव पर बाण चलाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तो क्यों माताश्री? उसका क्या दोष है? यही कि वो हमारे सामने आकर बैठा है, इसे हम उसे मार डाले, उसे घायल कर दे। बिना किसी अपराध के किसी को पीड़ा देना, किसी को कष्ट क्यों दे? माताश्री, आप बहुत ही दयालु हैं और महान भी। आप अपने बल का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते। वो बल हमारे पास होता तो हम उस पेड़ को गिरा देते। तुम बहुत ही प्यारे हो अर्जुन, और तुम्हारी ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की इच्छा तुम्हें एक दिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएगी। माताश्री, हम एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते हैं।
पिताश्री ने जो भी हमें सिखाया अब हम वो सब सीख गए और कुछ ही दिनों के अंदर हम एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएंगे। फिर मैं उस पेड़ को अपना निशाना बनाऊंगा। सिर्फ उस पेड़ को ही नहीं अर्जुन, तुम्हें इस पेड़ के सबसे छोटे पत्ते पर निशाना लगाना होगा। जी भ्राताश्री। देखना महारानी, महाराज हर बार की तरह इस बार भी विजयी होकर आएंगे। अवश्य। हमारे महाराज वीरों के वीर, महावीर हैं। उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। महाराज की जय हो। आइए महाराज, प्रणाम। सौभाग्यवती भव। आइए महाराज, प्रस्थान ग्रहण कीजिए। ये क्या महाराज, ये अनुचित है। हम विजयी होकर नहीं आए, अपितु उस बालक से परास्त होकर आए। महाराज, उसके पश्चात भी आप ये सत्य महारानी से छुपा रहे हैं। क्षमा करें महाराज, ये कदापि आपके शौर्य के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। भेलराज, हम मोह की खाकर आए हैं और आप विजयी होने का तुच्छ दिखावा कर रहे हैं। उचित शब्दों में कहें तो हम आज ही विजयी हुए। हमारे इस वन में और भी जीव हैं और उनके भरण पोषण के लिए वन का हरा भरा होना अति आवश्यक है। और हमने इसलिए प्रण लिया है इस वन के जीव और वृक्षों का हम ध्यान रखेंगे। महाराज, वर्षा यदि वन प्रदेश के लिए आवश्यक है तो आपकी अनुमति हो तो हम भी यज्ञ करवाना चाहते हैं। वो पवन पुत्र महाबली भीम है। वो अतुल्य बलशाली और अद्भुत बुद्धि के स्वामी है। मेरा सौभाग्य होगा कि महाबली भीम के सानिध्य में मुझे युद्ध करने का अवसर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। महाराज, आज हमने और दीदी ने एक निर्णय लिया है। आज से हमारे पुत्र हर एकादशी का व्रत करेंगे और श्री हरि की पूजा करेंगे। माता, ये एकादशी कितने दिनों में आती है? प्रत्येक 15 दिन में पुत्र। तो क्या प्रत्येक 15 दिनों में हमें भूखा रहना होगा? ऐसा नहीं कहते पुत्र। व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। पिताश्री, क्या ये उपवास करना आवश्यक है? हाँ पुत्र, उपवास परम आवश्यक है। एकादशी उपवास की महत्ता बहुत बड़ी है। जो विधि पूर्वक इस उपवास को करता है, भगवान श्री हरि उसके समस्त संकटों का नाश करते हैं। और एकादशी उपवास से हमारे समस्त पापों का विनाश होता है। पिताश्री, यदि उपवास पूर्ण होने से पहले भूख लग जाए तो क्या करना चाहिए? पुत्र, भूख की ओर ध्यान न देकर हरि भजन करना चाहिए। श्री हरि आपको भूख नहीं लगने देंगे। तो माता, श्रद्धा करेंगे तो भूख नहीं लगेगी? यदि आप भगवान का स्मरण करके ये व्रत करेंगे तो आपको कदापि भूख नहीं लगेगी। परंतु हर 15 दिन में एक बार करना आवश्यक है। पहले आप व्रत तो पूरा कीजिए, तत्पश्चात बताएंगे। हाँ, माद्री ने बिल्कुल उचित कहा है। आज विप्रवर की पूजा होगी, उन्हें भोग लगेगा। तब कहीं प्रातःकाल आपको भोजन ग्रहण करने को मिलेगा।
तब तक आप हरि भजन करें। क्या हुआ भ्राता, विचलित से लग रहे हो? कुछ नहीं सदैव, पेट में हलचल होने लगी है और आज तो उपवास है, अर्थात पेट पूर्णतः रिक्त है। भ्राता, अभी से ही आप ऐसा कहोगे तो उपवास कैसे पूरा करोगे? अभी तो सब कुछ दिन शेष है, दिन का प्रारंभ हुआ है और आपने अभी से ही पेट पकड़ लिया। भोजन कब तक मिलेगा सदैव? भ्राता, काल तक ही मिलेगा। रात तक कैसे प्रतीक्षा करूंगा भोजन की? करनी ही पड़ेगी भ्राता। चलो हरि भजन करते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 पुत्रों, आप हरि भजन करने के बाद विश्राम कर लेना। हम दोनों वन जाकर आ रहे हैं। और हाँ युधिष्ठिर, कुटिया से कहीं बाहर नहीं जाना, आप लोग यहीं रहोगे, ठीक है? जी माता श्री। चलो माँ। माता, हम भी आपके साथ वन चलेंगे। नहीं, आप यहीं कुटिया में रहकर हरि भजन करो, ठीक है? माता, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हम भी आपके साथ वन चलेंगे। चलने दीजिए ना दीदी, उसकी इच्छा है हमारी सेवा करने की। नहीं पुत्र, आप यहीं कुटिया में रुके। चलो माता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम भ्राता, राम। भीम भ्राता तो घोर संकट में है। माता श्री परिवार की पूजा की तैयारी कर रही है। देखो, वो भोजन करेंगे। भीम भ्राता उन्हें भोजन करते हुए निहारेंगे। सहदेव, भीम का उपास ना करो, वह कशुदा की पीड़ा में। क्षमा करे भ्राताश्री, परंतु भीम भ्राता की दशा देखकर हंसी और दया दोनों ही आ रही है। बेचारे भीम भ्राता कल तक कैसे रहेंगे? मुझ पर दया करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। कि मैं चाहूं तो आज के दिन में ही भरपूर मात्रा में भोजन कर सकता हूँ। चोरी करके खाओगे भ्राता? मैं चाहूं तो माते स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन कराएगी। असंभव। असंभव। माता ऐसा कदापि ना करेगी। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। तो देख लेते हैं आपका बुद्धि कौशल। क्यों अर्जुन भ्राता? भीम भ्राता ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो भीम ना कर सके। तो फिर देख ही लेते हैं कि आज भीम भ्राता माताओं के हाथ से भोजन ग्रहण कैसे करते हैं। चलो आज देख ही लेते हैं। भीम, आपकी बुद्धि कौशल की परीक्षा है आज। आप स्वतंत्र हैं भीम। आपके पास संध्या से पूर्व तक का समय है।
दीदी आपको ज्ञात है भीम वन जाने की हट क्यों कर रहा था? क्यों? दीदी भीम को भूख लगी है, वो वन जाना चाहता है ताकि वो फल खा सके। हाँ जानते हैं माद्री, संध्या तक भीम को बिना भोजन के रहने में बड़ा कष्ट होगा, परंतु जब वो उपवास करेगा तो उसे इसका अभ्यास हो जाएगा, और जब वो पुनः उपवास करेगा तो उसे इतना कष्ट नहीं होगा। ले चलिए ना दीदी, बालक ही तो है, वो वन जाएगा तो कुछ फल खा लेगा। माद्री, थोड़ा कष्ट होता है तो होने दो, आप चलिए। अर्जुन, सहदेव, भीम का चला गया? भ्राताश्री, वो कुटिया के अंदर विश्राम कर रहे होंगे। विश्राम तो बहाना है भ्राताश्री, क्रोध में स्पर्धा कर बैठे हैं, हार के भय से कहीं छुप गए होंगे। भी भ्राता की हार तो निश्चित है। सही कहा आपने सहदेव। दीदी, भोजन से संबंधित कार्य संपन्न हो गया है, किंतु विप्रवर अभी तक नहीं आए। बस आते ही होंगे माद्री। हरिओम तत्सत। लो, विप्रवर भी आ गए, जाइए आप आसन लेकर आइए। जी दीदी। प्रणाम विप्रवर। अहो भाग्य हमारा जो आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। विप्रवर, आसन ग्रहण कीजिए। माद्री, हम जल पात्र लेकर आते हैं, विप्रवर के चरण पखारने के पश्चात ही इन्हें भोजन भोग लगाया जाएगा। जी दीदी। नहीं देवी, हम स्त्री जाति स्पर्श वर्जित है, अतः आप हमारे चरण पखार नहीं सकती। बस आप भोजन की तैयारी करिए। हमारा मतलब है आप प्रसाद की तैयारी करिए। हम प्रसाद ग्रहण करने को आतुर है। किंतु विप्रवर, हम बिना स्पर्श किए भी आपके चरण पखार लेंगे। नहीं देवी, गदा भी नहीं। अगर आपने हमारे चरण पखारे तो वो पाप हो जाएगा। बस अब भोजन की तैयारी करिए। हाँ, आप प्रसाद लाइए, हमारी शुदा भड़की हुई है। कब से जो प्रसाद की बातें कर रहे हैं। मुख पर आभा है वीरों सी, लीजिए विप्रवर, भोग लगाइए। ऋषि ये प्राण सुगंधी डोल रही, पट उदर पटल के खोल रही, गतिमान उदर का नाद हुआ, मुख भोजन का संधान हुआ। कैसी नियति की नियति है, कैसी नियति की नियति है, अनभक्षण में है भीम मगन। धीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम महाबली भी, धीरज के घन बल भी असीम महाबली। ये क्या किया आपने विप्रवर? आपने प्रभु को भोग भी नहीं लगाया और भोजन ग्रहण कर लिया। देवी, आप चिंता ना करें, भगवान हमारे भीतर ही बैठे हैं, वही भोग लगा रहे हैं।
चिंता ना करिए, बस और भोजन लाते रहिए। हाँ हाँ, लीजिए विप्रवर, अधिक भोजन लीजिए। दीजिए माद्री, लीजिए। प्रातः आज की कहानी में अधिक आनंद आ गया, परंतु भीमव्रता की कमी। सत्य कहा अनुज। चलो कुटिया की ओर। प्रणाम। कौन है ये बालक? बालक, आप कौन हैं? और आपने इनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया? भीम, अरे भीम, भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं, सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं।